आज का दिन इसलिए अहम है, आज की बातचीत दूसरी बातचीत से इसलिए अलग होगी क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पहली बार सामने आए हैं। मेरे साथ हुक्मदेव नारायण यादव जुड़ चुके हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा था, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व बीजेपी सांसद हैं और इसके अलावा भी इनका एक परिचय है, किसान गांव की बात करने के लिए जाने जाते हैं। संसद के पटल पर बहुत मुखर बोलने वाले नेताओं में से एक इनकी पहचान है। हुक्मदेव जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। पहला सवाल, पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से बातचीत चल रही है। साफ कहना है कि 3 कृषि कानून अगर रद्द नहीं हुए तो आंदोलन बहुत तेज होगा। आप उनकी इस मांग को कितना जायज मानते हैं? देखिए, असली बात ये, इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते। अच्छा, इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जो किसान आंदोलन में आए हुए हैं, मैं बराबर संसद में ये कहता था, मैं किसान हूँ, किसान के घर में पैदा लिया, मेरे सारे खानदान के लोग किसान थे, कुटुंब रिश्तेदार किसान हैं, मैं भी किसानी करते यहाँ तक आया हूँ। तो इसलिए मैं सभी किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि पहले लोग देश के ये समझ ले दो बात, कि किसान हिंदुस्तान में एक तरह के सभी किसान नहीं हैं। एक किसान है जो है हलधारी और एक किसान है जो है बंगलाधारी। हलधारी किसान उसको कहते हैं जो स्वयं अपने खेत में हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, गेहूं काटता है, निकालता है, दाना तैयार करता है, वो है हलधारी। और एक है बंगलाधारी, जो खेती के साथ साथ उनके और भी दूसरे कारोबार होते हैं, व्यापार होते हैं, ठेकेदारी होते हैं, विदेश में उनके बच्चे रहते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। तो जिन लोगों को खेती के साथ साथ व्यापार से, राजनीति से, ठेकेदारी से या विदेश से आय होती है, वो किसान अलग श्रेणी में है। जो किसान स्वयं अपने परिवार के साथ खेती करते हैं, काम करते हैं, उनकी अलग है। दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर जितने किसान हैं उसमें 86% किसान है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब उसमें से 60% किसान हैं जो है मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल माने 1 हेक्टेयर से कम जमीन, और उसमें से जो बाकी 18-19% हैं वो है स्मॉल फार्मर्स, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच। ठीक है, जिनको लघु एवं सीमांत बिहार के अंदर कहते हैं लघु एवं सीमांत। हाँ, बिहार के अंदर 96% ऐसे किसान हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं, उस 4 ही प्रतिशत है जो उसके बाहर है। इसी तरह अलग अलग प्रदेशों में इनकी हैसियत है। अब यहाँ आइए कि मार्केटिंग, जब मैं संसद में, पिछली संसद में, संसद के कृषि संबंधी अस्थाई समिति का जब मैं सभापति था, उसमें सभी दल के सदस्य थे। वो पंजाब के जो हमारे वो अकाली दल के भी सदस्य थे उसमें, राज्यसभा के, और वो उसमें इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। 6 महीने तक देश भर के सभी प्रदेशों में दौरा करने के बाद, किसान संगठनों से और सबसे राय लेने के बाद, कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संबंध में, कृषि विपणन के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन 3/1/2019 को 62वां प्रतिवेदन है जो संसद के सामने रखा गया। ठीक है, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उस पर संसद के में जो रिपोर्ट है कृषि संबंधी समिति का, उस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने गंभीर रूप से सोचा, सोचने के बाद बनाया। अब दूसरी बात कि जो मंडी एक्ट है, वो मंडी एक्ट बिहार में भी था पहले, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बाद में आके उसको खत्म कर दिया। ठीक है। मंडी एक्ट का मतलब है कि किसान कहीं भी अपना सामान, खेती का उत्पादन होगा, वो मंडी के अलावे बाहर नहीं बेच सकता है। अगर बेचेगा तो उसको जुर्माना लगता था, उसको मंडी वाले टैक्स वसूलते थे। तो इसका मतलब यह है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो अपने खेत में से सब्जी लेके 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, या अनाज जिनके घर में हो 5 क्विंटल, 10 क्विंटल,
वो अगर मंडी में बेचने जाएंगे तो उनको 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो मंडी में जाना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से कि वो किसान अपना 10 क्विंटल, 5 क्विंटल अनाज लेके जो मंडी तक जाएंगे, उनको जो खर्चा लगेगा वो खर्चा कौन देगा? नहीं हुकुमदेव वो जी, तो हुकुमदेव जी, आप उनको अपनी बात बोझ करिएगा, पड़ेगा। आप अपनी बात करिएगा, क्योंकि आपने बिहार के एपीएमसी एक्ट की बात की, मंडी कानून की बात की, तो किसान नेता इस पर भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं 2006 में बिहार में मंडी कानून खत्म हो गया था, तो क्या बिहार का किसान समृद्ध हो गया? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बिहार का 4 एकड़ का किसान पंजाब के 2 एकड़ के किसान के खेत में मजदूरी करने आता है। देखिए, ये बात बोलिए आपकी ये आवाज आ रही है। बात जो पंजाब के किसान कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि बिहार का किसान मंडी एक्ट खत्म होने से समृद्ध और संपन्न होने की बात वो कह रहे हैं। तो पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड है, बाकी प्रदेशों के अंदर, ज्यादातर प्रदेशों में फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान के पास में अगर 5 एकड़ जमीन है तो एक जगह है। दूसरी बात कि इनके यहाँ नहर से सिंचाई है। 3 तरह की सिंचाई है, एक नहर से, एक बिजली से, एक डीजल से। नहर की सिंचाई सबसे सस्ती है, बिजली की सिंचाई उससे महंगी है, और डीजल की सिंचाई सबसे ज्यादा कीमती है। पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को अपने खेत के सिंचाई में मान लीजिए 1 रुपया लगता है, तो बिहार के किसान को अपने खेत के सिंचाई में 1 रुपये के बदले 10 रुपया लगता है। तो बाकी जो ये तुलना करने के बाद मैं इसलिए कहा कि अभी सभी किसानों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो भौगोलिक स्थिति है। मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि बिहार के किसान की तुलना पंजाब और हरियाणा के किसान से आप नहीं कर सकते। तो इस सवाल यह है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, हरियाणा के किसानों को दिक्कत हो रही है, और अब कुछ राज्यों के किसान भी उनके साथ पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से वो एकदम अड़े हुए हैं अपनी मांग पर कि कानून रद्द करो, एमएसपी की गारंटी दो, क्या ये अड़ियल रवैया आपको लगता है ये सही है, या आपको लगता है जिस तरह से सरकार ने कहा है कि हाँ वो कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से संकेत हैं, अब किसानों को भी अपना सुर नरम करना चाहिए? देखिए, असली बात है लोकतंत्र है संवाद का, और भारत सरकार देश भर का शासन चलाती है। भारत सरकार के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं है, भारत सरकार के लिए पूर्वोत्तर से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक समग्रता में किसान के बारे में चिंतन करके सोचना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार कृषि कानून में संशोधन करते समय उन सब बातों को ध्यान में रखेगी। दूसरी बात, जो आपने ये कहा कि वो कहते हैं कि किसान, बिहार का किसान हमारे खेत में आता है काम करने, तो मैं ये पूछता हूं कि जब बिहार का किसान उनके खेत में काम करने आता है, तो ये पंजाब के सारे लोग कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्यों कमाने के लिए गए हैं? जब उनके यहाँ किसान के घर में इतनी संपन्नता है, तो विदेशों में जो इनके लोग हैं वो भी तो किसान के बच्चे हैं। फर्क इतना ही है कि उनके बच्चे विदेश में जाके कमाने जाते हैं, बिहार के हमारे बच्चे हरियाणा, पंजाब में आके, जिस समय उनको अपने यहाँ काम नहीं रहता है, इनके यहाँ आके काम करते हैं, इसके बाद जाके अपने खेत में लगते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं, ये तो एक हो सकता है, इस पर आगे भी विश्लेषण होता रहेगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है ये गतिरोध टूटेगा कैसे? किसान तो बहुत ज्यादा सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, भारत बंद तक का ऐलान कर दिया उन्होंने। आपको लगता है कि यहां पर अब सरकार बैकफुट पर है? अब देखिए, लोकतंत्र है संवाद का, लोकतंत्र है बहस का, लोकतंत्र हठ नहीं है। आना लोकतंत्र में लठतंत्र है। लठतंत्र होगा या हठ तंत्र होगा तो वहां लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में चर्चा करिए, संवाद करिए, बहस करिए, देश के सभी किसानों के साथ चर्चा करिए। मैं भी किसान हूं। आज बिहार का किसान के यहाँ जो खरीदने वाले
बिहार में, बंगाल में, बहुत जगह आज भी जो ट्रेडिशनल व्यापारी गांव के अंदर है, मैं किसान हूं, अच्छा किसान हूं, मेरे अनाज है, मैं अपने दरवाजे से व्यापारी आके खरीद के ले जाता है, अब मुझे अपने घर पर आकर के पैसा चेक से हो या तो नगद हो दे जाता है। हुकुमदेव जी, किसान यही तो कह रहे हैं, कल जब एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी कमेटी खत्म हो जाएगी, तो कॉर्पोरेट्स का बोलबाला हो जाएगा। वो कह रहे हैं सरकार कॉर्पोरेट्स के हक में कानून बनाकर लाई है, और किसान जब मोनोपोली हो जाएगी कॉर्पोरेट्स की, तो छोटा किसान खासकर मारा जाएगा। ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा उन किसान भाइयों से कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये खरीद बिक्री करने वाले हैं, वो एक ट्रेडिशनल हैं, जिनको हिंदुस्तान के बनिया वर्ग कहते हैं, कई जात हैं, और वो हिंदुस्तान से ये हजारों वर्षों से, जब से ये देश है तब से वो ट्रेडिशनल है, जो किसानों का अनाज खरीदते रहे हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है बड़ा, कॉर्पोरेट का मतलब जो हमारे गांव के अंदर जो व्यापारी इस गल्ला का करते हैं बिहार में या उत्तर प्रदेश में, वो कोई कॉर्पोरेट नहीं है, वो तो साधारण लोग हैं, गांव में रहते हैं, गांव में उनका घर है, गांव में दुकान है, गांव में व्यापार है, गांव में और चीज का कारोबार है। वही लोग फसल के समय में गल्ला का भी कुछ कारोबार कर लेते हैं। अब हर चीज को कॉर्पोरेट से जोड़ देना, जिसको मैं कहूंगा कि यह है राजनीतिक भाषा। अब किसान को मैं राजनीतिक भाषा में नहीं पढ़ना चाहता। सरकार कॉर्पोरेट से बचाना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो करोड़ों जो बात ट्रेडिशनल जो ये किसान समझ में आ रही है, ये इन किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही? आप राजनीति कह रहे हैं हम नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति तो हो रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी हैं इस आंदोलन में। फिर मैं ये कहता हूं ना कि हमारे बिहार में कहावत है कि पंच की बात, मैथिली में कहते हैं कि पंच के बात माथ पर आ खूटा गारब वही ठम। माने पंच की बात तो हम मान रहे हैं, लेकिन खूटा गाड़ेंगे हम अपनी मर्जी से। तो जहां ये बात हो जाएगी, वहां तो कोई बात कहने के लिए कोई गुंजाइश है नहीं। दूसरी बात, एक बात और आप समझ लीजिए, जो देश के लोग समझ लेंगे, कि हिंदुस्तान के अंदर ये मंडी एक्ट कब आया है। इसके पहले क्या हिंदुस्तान के अंदर में किसान के बिकते थे, किसान के जो ट्रेडिशनल उनका जो जिनको कहते हैं ग्रामीण हाट, और 22,000 ऐसे देश के अंदर ग्रामीण हाट हैं, जहां किसान इकट्ठे होते हैं, अपने फसल को लाते हैं, अपने सब खेत की पैदावार को लाते हैं, कंज्यूमर खरीदता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट परचेज। उत्पादक अपना सामान लाता है और उपभोक्ता उनसे सीधे खरीदता है, वहां कोई बिचौलिया नहीं है, जो इनको पता नहीं है और गैर जानकारी में लोग बोल रहे हैं। मैंने रिपोर्ट दिया है, और ऐसे 22,000 हाट को, इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस 22,000 हाटों को आधुनिकीकरण करो। वहां की राज्य सरकारें वहां कोई फैसिलिटी नहीं दे पाई, न वहां पीने का पानी है, न शौचालय है, न नीचे पक्की जमीन है। लेकिन गांव भर के ऐसे हाटों पर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, वह अपने घर से, मान लीजिए किसी के पास, अपने किसान के घर के पीछे बारी में 5 किलो बैगन हुआ, तो औरत वो 5 किलो बैगन लेके हाट पर जाती है, बेच लेती है, और उसी से वो तेल मसाला घर की और सामान खरीद के ले आती है। तो इस बात को कोई हिंदुस्तान के जो किसान है, पंजाब, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो संपन्न और समृद्ध किसान है, जो एनसीआर कहिए, उनको ये बात, वो हिंदुस्तान के बारे में जानकारी है नहीं। तो वो उनको जानकारी नहीं है, या क्योंकि ये किसान कानून उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो जाएगा, जो जिस तरह से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, मुझे एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं हुकुमदेव जी, ये जो एमएसपी की मांग है, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए, फिर जो 3 कानून है जिनको लेकर कहा जा रहा रद्द करिए, क्या वाकई ये किसानों के खिलाफ है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो कुछ इसमें किसानों के तरफ से, एक होता है लोकतंत्र में बहस कि इस 3 कानून में जहां कहीं भी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को बतावे, जिसको सरकार सहजता से स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसे आपने कहा एसडीएम को फाइनल अथॉरिटी था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिविल कोर्ट को आप पावर दीजिए, तो ठीक बात है, सिविल कोर्ट को पावर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है।
हो सकता है कि वो कि दबाव में आ जाए, इसीलिए जुडिशियल अथॉरिटी को जाना चाहिए। बात हो कि ठीक बात है। दूसरी बात है कि जो किसान मंडी में अपना बेचना चाहे वो मंडी में बेचे, जो किसान मंडी के बाहर अपना बेचना चाहे नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि अगर बाहर का विकल्प मिल जाएगा तो मंडी तो खत्म हो जाएगी, जहां पर व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है, मंडी के बाहर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर आप वहीं आ गए। आखिर मान लीजिए पंजाब हरियाणा के किसान की मंडी की इनको चिंता है, जो इसमें किसान बहुत है, माफ करिएगा, मैं डरता नहीं हूं, इसमें बहुत किसान हैं जो आढ़तिया का काम भी करते होंगे, खेती के साथ साथ व्यापार भी करते होंगे, उनका भी मंडी में आढ़त का काम होता होगा, हो सकता है उनका कोल्ड स्टोरेज होगा, उनके पास में गोदाम होंगे। और हमारे जो किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल के, असम के, उड़ीसा के, इतने देश के अंदर जो किसान हैं, उन किसानों की चिंता कौन करेगी? अगर भारत सरकार उन किसानों को भी चिंता कर रही है इनके लिए कि मंडी के अलावा कहीं नहीं बेचे, तो मान लीजिए मेरा गांव मंडी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारा 5 क्विंटल अनाज बेचना है, तो मंडी में कैसे ले जाएंगे बेचने के लिए? वो किसान बतावे, उनका खर्चा कौन देगा? एमएसपी से बेचने के लिए है तो एमएसपी से खरीदने के लिए सरकार की व्यवस्था है दो, या एक एफसीआई खरीदे नहीं तो सरकार के अंदर स्टेट तो क्या दिक्कत है? होते हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो निकालने में क्या दिक्कत है? अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, अगर सरकार कानून बना देती है या उसको कानून में शामिल कर देती है तो क्या दिक्कत है? आप तो वाकई इन सब प्रोसेस को समझते हैं, एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? किस चीज? देखिए, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये एमएसपी जो देश के अंदर लागू है, जब से इतने दिनों से एक पंजाब हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन किसानों को नहीं इसकी चिंता थी कि एमएसपी का पार्लियामेंट में एक्ट बने? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से था, सरकार के दो है जो एमएसपी से जितने खरीद सरकार की आवश्यकता हो खरीदते हैं, और सारे फसल एमएसपी से नहीं खरीदे जाएंगे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में निकाला जिसको कहते हैं भावांतर। तो हर राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी? पंजाब सरकार करे, हरियाणा सरकार करे, और राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल केंद्र के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा ना भावांतर, कि अगर एमएसपी से मान लीजिए कि 100 रुपया है और बाजार में किसान को 80 रुपया मिल रहा है, तो ये 20 रुपया सीधे किसान को शिवराज सिंह चौहान उनके खाता में दे रहा है। तो जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू कर रहा है, तो बाकी जगह की राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती है? ठीक है, मैं राज्य सरकारों पर आपके पास आऊंगा। बहुत बड़ा आपने एक मुद्दा छेड़ा है राज्य सरकारों की भूमिका पर। मैं पंजाब सरकार की भूमिका पर आपसे सवाल लूंगा। हुक्मदेव जी, एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। और खबर किसानों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है, किसानों को मनाने का प्लान फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कानून में संशोधन की पेशकश करेगी सरकार, ये सूत्र बता रहे हैं। एमएसपी एपीएमसी मंडियों के लिए जरूरी बदलाव संभव है, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। तो देखिए हुक्मदेव जी, आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा था संवाद के साथ ही लोकतंत्र में बातचीत, संवाद से ही हल निकलता है, और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा अब अपने पैर पीछे खींचने को तैयार है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ठीक कह रहा हूं मैं। पहले मैंने कहा कि एक होता है बहस और संवाद। आखिर मान लीजिए एग्रीकल्चर कमेटी में जिस समय ये प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी समय अकाली दल के भी राज्यसभा के सदस्य माननीय ढींढसा जी भी उसके सदस्य थे, मेरे साथ समूचे दौरा में थे, चर्चा में थे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। और जब ढींढसा जी का मैंने सुना कि वो अपना पद्म भूषण मेरे साथ मिला था कि वापस करने जा रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई जब सभी पार्टी के सदस्य थे उस कमेटी में और सबकी सहमति से ये प्रस्ताव, ये रिपोर्ट सरकार के सामने रखा गया, जिस पर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी खबर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिन सुखदेव सिंह ढींढसा साहब ने किसानों के समर्थन में अपना पद्म सम्मान लौटाने का ऐलान किया है, दरअसल वो उस मीटिंग में थे जिसमें इस किसान कानूनों को लेकर चर्चा हो रही थी। तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था? नहीं, किसान का
किसान कानून नहीं। हाँ, जो संसद में कृषि संबंधी अस्थाई समिति का मैं सभापति था। हाँ। और उसमें जो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर चर्चा हुई थी और देश भर में दौरा करके कि समिति ने किसानों से, किसान के संगठनों से, सरकार के, राज्य सरकारों से विटनेस लिया, उसके बाद रिपोर्ट तैयार किया। उस एग्रीकल्चर पार्लियामेंट के एग्रीकल्चर कमेटी में माननीय ढींडसा जी भी थे। नहीं, तो ये बताइए उस रिपोर्ट में क्या क्या गया था? उस रिपोर्ट में जो एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कही गई थी, वही रिपोर्ट थी वो? फिर नहीं, उसमें एक रिपोर्ट था कि किसानों को अपने फसल बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। अच्छा, केवल ये मंडी एक्ट, मंडी पर ही किसान की निर्भरता न रहे, प्रश्न यही था। तो जो उस एक्ट में था, दूसरा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो 22,000 ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो ग्रामीण हाट है, उन ग्रामीण हाटों को भी आधुनिकीकरण करके उनको भी क्या कहते हैं, ई मार्केटिंग से जोड़ा जाए। हाँ, उससे जोड़ा जाए। तो ये इस पर भारत सरकार ने बजट में घोषणा किया था कि इस पार्लियामेंट से पहले बजट में घोषणा किया था कि ये 22,000 ग्रामीण हाटों को आधुनिकीकरण बनाने के लिए सरकार ने घोषणा किया। उस पर काम चल रहा है, सर्वे चल रहा है। ठीक है, उस पर एक्सपर्ट लोगों को लगाया गया है। मतलब आपकी बात कहने का मतलब है कि उस समय कमोबेश जो इस मंडी कानून को लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें सुखदेव सिंह ढींडसा जी शामिल थे, लेकिन आप चौंके हैं जिस तरह से उन्होंने अपना पद्म सम्मान वापस किया। मैं आता हूं आपके पास, हुक्मदेव जी जाइएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत अहम बातें कर रहे हैं। मैं अब आपसे पंजाब के मुख्यमंत्री, अकाली दल ने जो कदम उठाया उस पर भी बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।